हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन भी देखिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, माइकल कॉलिंस जिनका निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध थे। तो माइकल कॉलिंस देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा के लिए देखिए अपोलो 11 मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट थे। अपोलो 11 मिशन जो है 1969 में चंद्रमा पर देखिए गया था, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और देखिए बज एल्ड्रिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। चंद्रमा पर देखिए पहले इंसान जिन्होंने पैर रखा था, कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और सेकंड कौन थे फ्रेंड्स? बज एल्ड्रिन। जबकि उस अपोलो मिशन के यान में अंदर जो व्यक्ति थे वो कौन थे विमान के अंदर? माइकल कॉलिंस। ठीक है, तो इनका नाम देखिए आपने अक्सर नहीं सुना होगा, पर एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने नए वित्त सचिव के रूप में देखिए TV सोमनाथन को मंजूरी प्रदान की है। सोमनाथन जो है तमिलनाडु कैडर के देखिए 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो अजय भूषण पांडे का स्थान किसने लिया है? मतलब भारत के जो नए वित्त सचिव है वो कौन नियुक्त हुए हैं? TV सोमनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। उसमें देखिए पहली महिला कमांडिंग अधिकारी जो है वो कौन चुनी गई हैं? वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे जो है वो देखिए BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी। BRO के महानिदेशक कौन है? देखिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। BRO की देखिए स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। BRO भारत के देखिए जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क होती है उनके देखिए निर्माण का काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली महिला कमांडिंग अधिकारी BRO में वैशाली हिवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित मतलब ड्राइवरलेस कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो फ्रेंड्स, ड्राइवरलेस कारों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश जो है वो देखिए यूनाइटेड किंगडम बना है, मतलब UK। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने अनुमान लगाया है कि UK की लगभग 40% कारों में 2035 तक सेल्फ ड्राइविंग क्षमता जो है वो विकसित की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, चालक रहित मतलब ड्राइवरलेस कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? UK बना है। एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः किसे नियुक्त मतलब रीअपॉइंटमेंट किया गया है? तो किसे रीअपॉइंटमेंट किया गया है एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में? अमिताभ चौधरी को। एक्सिस बैंक की देखिए स्थापना 1993 में हुई थी। चेयरमैन की बात करते हैं तो चेयरमैन कौन है? राकेश मकीजा हैं। जो अमिताभ चौधरी हैं ये देखिए जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक अगले 3 सालों के लिए MD और CEO जो है वो बने रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 1886 में देखिए अमेरिका के शिकागो और कुछ अन्य शहरों में 8 घंटे के वर्किंग डे की मांग के लिए प्रदर्शन जो है वो किए गए थे। इसके बाद देखिए 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने घोषणा करी थी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश जो है वो किया जाएगा, जिसे अब इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का देखिए मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ILO का देखिए स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रोहित सरदाना का निधन हो गया, वह एक थे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही ज़्यादा फेमस देखिए जर्नलिस्ट रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया। कोविड-19 संक्रमण के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण देखिए इनका निधन हुआ। 41 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 2018 में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही फेमस TV जर्नलिस्ट, TV पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ। ये आंसर। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? देखिए श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश जापानी शिक्षिका हैं जो कि बेंगलोर में देखिए कार्यरत हैं
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार जापानी सरकार द्वारा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा, श्यामला गणेश को दिया गया। पंडित देबू चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पद्म भूषण से सम्मानित देखिए मशहूर सितार वादक पंडित देबू चौधरी का हार्ट अटैक से हाल ही में देखिए निधन हो गया। इनका पूरा नाम जो है वो है पंडित देवव्रता चौधरी। इनका बर्थ जो है 1935 में, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है अभी, वहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध सितार वादक, यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या था? तो फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल देखिए 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2021 में अगर हम बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है, तसांग यिन हंग किस देश की हैं जिन्होंने केवल 26 घंटों में एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज करी है? तो देखिए तसांग हंग जो है ये हांगकांग की रहने वाली है, जिन्होंने देखिए एवरेस्ट की चढ़ाई जो है सबसे तेज़ी से करी है 26 घंटों में। 44 वर्षीय देखिए तसांग ने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848 मीटर देखिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसे फतह करा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिमालय की चोटी पर चढ़ने का उनका देखिए ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले अगर हम बात करें तो एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला जो थी वो कौन थी? फुंजो लामा। उन्होंने देखिए 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो पूरी करी थी। तो हाल ही में देखिए तसांग हंग ने बहुत ही कम समय में एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो कंप्लीट करी है और दुनिया की देखिए सबसे तेज़ी से एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट करने वाली महिला बनी है। अगर हम देखिए दोस्तों बात करें कि विश्व में सबसे तेज़ी से एवरेस्ट फतह करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो कौन है? देखिए नेपाल के पेम्बा शेरपा। उन्होंने 8 घंटे 10 मिनट में एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो कंप्लीट करी थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए किस देश की रहने वाली है वो? हांगकांग। तसांग हंग, ए आंसर। हाल ही में इनमें से किसे स्पेन के शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेन का जो ये शीर्ष पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, ये दुनिया भर के देखिए व्यक्तियों को दिया जाता है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन के द्वारा। तो हाल ही में देखिए अभी 15 लोगों को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। उनमें से एक देखिए भारतीय हैं, वो कौन है? भारतीय अर्थशास्त्र और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अमर्त्य कुमार सेन को स्पेन का देखिए शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे देखिए कब मनाया जाता है? हर साल 28 मई को मनाया जाता है। और 2021 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, एक्सेस एंड्स हंगर, ये इस बार की थीम थी। अगर हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें जो कि देखिए इसी से रिलेटेड है, तो उसकी देखिए ताज़ा रैंकिंग जो 2020 की आई थी उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? 94th रही थी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 94th थी। अभी 2021 का देखिए रैंक जो है वो जारी नहीं हुआ है। अभी इतना ध्यान रखिएगा कि 2020 वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 94th और वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को। अगला आता है देखिए क्वेश्चन, चंद्रो तोमर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़ी थी? तो देखिए शूटर चंद्रो तोमर को शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता था। आपको पता भी होगा कोविड-19 के कारण देखिए 89 वर्ष की आयु में हाल ही में उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के देखिए बागपत गांव की रहने वाली थी शूटर चंद्रो तोमर। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर शूटिंग से संबंधित थी। ममता बनर्जी ने लगातार कितने बार देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए फ्रेंड्स, मई के महीने में भारत में देखिए कई सारे राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव देखने को मिले थे। एक एक करके देखिए क्वेश्चन आते जाएंगे और उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हाल ही में देखिए मई के महीने में यहाँ पर देखिए इलेक्शन कंप्लीट हुआ और रिजल्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो कुल 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने देखिए 213 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने देखिए 77 सीटें जीती और इसी के साथ देखिए तृणमूल कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई है और ममता बनर्जी ने लगातार देखिए तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन सी बार ली है? देखिए तीसरी बार। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर युवा का अर्थ होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय के तहत देखिए उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को देखिए प्रशिक्षित करने के लिए
युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत करी है। ये कार्यक्रम जो है भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते हुए लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, युवा प्रधानमंत्री योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखिए शुरू की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ए आंसर। भारतीय चावल अनुसंधान संस्था IIRR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के निदेशक के रूप में रमन मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्त किया गया। आप सभी को पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है मतलब चावल अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ पर है? भारत में कटक में है। ओके, मैंने आपको ट्रिक से ही बताया था कि अगर चावल का दाना अगर हम खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? कटक कटक की आवाज़ आती है। तो बस उससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगर हम बात करें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में तमिलनाडु में भी देखिए विधानसभा चुनाव देखने को मिले। वहाँ पर देखिए DMK के जो अध्यक्ष हैं MK स्टालिन, उन्होंने देखिए तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, 8वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं तमिलनाडु के? MK स्टालिन। यहाँ पर देखिए हमने DMK की बात करी। DMK पार्टी का देखिए फुल फॉर्म क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। 5 बार के देखिए मुख्यमंत्री M करुणानिधि के बेटे हैं MK स्टालिन। 2021 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है 118 सीट्स। और DMK के देखिए नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार ने 159 सीटें जो है उस पर जीत दर्ज करी है और DMK की सरकार वहाँ पर रन कर रही है, जिसके अध्यक्ष MK स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। क्लियर? चिल्ड्रंस बुक द बेंच के लेखक कौन है? देखिए हाल ही में ये पुस्तक रिलीज हुई है। इसके लेखक कौन है? मेघन मार्कल। मेघन मार्कल द्वारा देखिए पुस्तक लिखी गई है। मेघन मार्कल जो है ये देखिए जो यूनाइटेड किंगडम में उसके जो प्रिंस हैं हैरी, उनकी पत्नी है। तो मेघन मार्कल के द्वारा देखिए पुस्तक लिखी गई चिल्ड्रंस बुक द बेंच। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मतलब फाउंडेशन डे कब मनाया? तो हाल ही में देखिए 7 मई को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए BRO के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये आपको पता होना चाहिए। और BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। BRO भारत के देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 2021 के लिए अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा 2 लोगों को ये पुरस्कार जो है 2021 में दिया गया। जम्मू और कश्मीर देखिए उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को और मैक्सिको की देखिए मार्गरीटा लूना रामोस को। इन 2 व्यक्तियों को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। यहाँ पर देखिए गीता मित्तल जो है ये देखिए अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश बनी है। तो यहाँ पर देखिए गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पुदुचेरी में भी देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो कंप्लीट हुए हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स कुल मिलाकर देखिए कितनी सीटें विधानसभा की? 30 सीटें और 16 सीट्स जो होती है वो नीडेड होती है फॉर अ मेजोरिटी। तो हाल ही में देखिए विधानसभा चुनाव में AINRC और NDA के गठबंधन की सरकार जो है पुदुचेरी में बनी है, जिसके तहत देखिए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N रंगासामी। ध्यान रखिएगा N रंगासामी जो है वो वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर देखिए हमने पार्टी की बात करी AINRC। तो AINRC का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? अखिल भारतीय NR कांग्रेस, जिसके संस्थापक कौन है? N रंगासामी। चौथी बार देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, गिलर्मो लासो को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किस देश के देखिए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में इन्हें चुना गया? इक्वाडोर के। इक्वाडोर जो है देखिए फ्रेंड्स ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्विटो इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर इक्वाडोर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है देखिए जिसे रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है, ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 2021 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनस्टॉपेबल। ये इस बार की थीम थी। यह दिवस जो है हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस
मतलब आईसीआरसी के संस्थापक थे। आईसीआरसी मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का देखिए मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटी कोविड-19 दवा 2DG को किसके द्वारा विकसित किया गया? हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, एंटी कोविड-19 दवा 2DG, जिसका फुल फॉर्म क्या है ध्यान रखिएगा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ओके, इस दवा को देखिए DRDO ने मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर देखिए इसे विकसित किया गया। ये दवा जो है फ्रेंड्स, ये एक पाउडर के रूप में होती है। जब ये शरीर के अंदर जाती है तो संक्रमित कोशिकाओं में चिपक जाती है, जिससे वायरस का संक्रमण जो है वो शरीर के अंदर धीमा हो जाता है। तो एंटी कोविड-19 दवा 2DG किसके द्वारा विकसित की गई? DRDO के द्वारा विकसित की गई, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर। ओके, किसने रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करी है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, मई के महीने में नेपाल के कामीरीता दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार पहुंचने वाले इकलौते पर्वतारोही बन गए। 25वीं बार देखिए माउंट एवरेस्ट को फतह करा है कामीरीता ने, बी आंसर। इसके पहले देखिए कामीरीता ने 7 दिन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम करा था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी को पता ही है 8,848 मीटर। कामीरीता ने देखिए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करा है। हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो असम राज्य में भी देखिए विधानसभा चुनाव हाल ही में कंप्लीट हुए। असम में बात करते हैं तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं। मेजोरिटी के लिए देखिए 63 सीट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो असम में देखिए विधानसभा चुनाव जो 2021 में कंप्लीट हुए, इसमें देखिए एनडीए का गठबंधन जो है वो पावर में आया है। इसमें बीजेपी को देखिए 60 सीट्स मिली है, एजीपी को 9 और यूपीपीएल को 5। इस तरीके से देखिए 74 पे रहा है एनडीए, और असम में देखिए उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और 15वें मुख्यमंत्री बने देखिए असम के हिमंता बिस्वा शर्मा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले देखिए कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। उनका स्थान किसने लिया है? देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो डी आंसर यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कराए? तो लुइस हैमिल्टन ने देखिए लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ये रेस जो देखिए कंप्लीट हुई 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का देखिए चौथा राउंड था। लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो देखिए हाल ही में अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। उनकी एक शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में देखिए उनके अभिनय के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किसे दिया गया? अनुपम खेर को। 2021 में टेनिस मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए इस टूर्नामेंट में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला। टेनिस में देखिए विश्व जगत में जो 7th रैंक की प्लेयर हैं एरिना सबलेंका, उन्होंने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है एश्ले बार्टी, उन्हें देखिए फाइनल में हराकर 2021 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का उन्होंने खिताब जीता है। ओके, किसने जीता है? एरिना सबलेंका। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? किसे चुना गया? देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए हम हर मंथ में अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। जनवरी मंथ 2021 में दिया गया ऋषभ पंत को, फरवरी में रविचंद्र अश्विन, मार्च में दिया गया देखिए भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल में दिया गया देखिए बाबर आजम, और मई के महीने में दिया गया बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को। ए आंसर। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए सीबीआई के नए डायरेक्टर की कमान जो है वो किसे सौंपी गई है? सुबोध जायसवाल को सौंपी गई है। उनका कार्यकाल जो है वो 2 सालों का होगा। इससे पहले देखिए वह मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी पद पर रह चुके हैं। किसे नियुक्त किया गया सीबीआई का निदेशक? ध्यान रखिएगा, सुबोध जायसवाल। ए आंसर सही होगा। अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 2021 में देखिए इस दिवस की थीम की बात करते हैं तो इस बार थीम क्या थी? नर्स
अ एडवाइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इस बार की थीम थी। ओके, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस सागर में भारतीय और इंडोनेशियन नौसेनाओं ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो हाल ही में देखिए भारत और इंडोनेशिया के द्वारा पैसेज 2021 का आयोजन जो है दक्षिणी अरब सागर में किया गया। भारतीय नौसेनाओं की ओर से देखिए इस युद्धाभ्यास में INS शारदा और चेतक हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया था। भारत और इंडोनेशिया का देखिए संबंध है पैसेज एक्सरसाइज से। यहाँ पर देखिए दक्षिणी अरब सागर, ए आंसर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 मई को देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो पूरी करी थी। उसी की याद में देखिए हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओके, एवरेस्ट का आप सभी को पता होगा, देखिए नेपाली नाम जो है वो क्या है? सागरमाथा। ये एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जो है देखिए किसे दिया गया? IREDA को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में देखिए निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिकाओं के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि IREDA की स्थापना कब हुई थी, तो 11 मार्च 1987 को देखिए इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में IREDA, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इसे ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि देखिए एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हाल ही में गाज़ा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल की ओर अल अक्सा मस्जिद के पास कई रॉकेट दागे। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला करंट अफेयर है। अल अक्सा मस्जिद जो है ये देखिए इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। अब देखिए ये संघर्ष क्यों हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। इजराइल पुलिस जो है उसने देखिए अल अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों को जुटने से रोकने के लिए 12 अप्रैल को बैरिकेड्स लगा दिए थे। रमजान के महीने में देखिए फिलिस्तीनी समूह जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए एकत्रित होते हैं। उसी में देखिए क्या हुआ फिर कि इजराइल ने हज़ारों की संख्या में आए फिलिस्तीनियों को वापस भेज दिया। जिसके बाद हुआ क्या, इजराइल और फिलिस्तीनी के चरमपंथी समूह हमास के बीच में देखिए संघर्ष जो है वो तेज हो गया था। जिसके बाद गाज़ा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल की ओर अल अक्सा मस्जिद के पास कई सारे रॉकेट जो है वो दाग दिए। अगर हम देखिए इस मस्जिद की लोकेशन की बात करते हैं कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। ओके, यहाँ पर ए आंसर यरूशलेम। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? देखिए भारतीय पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारतीय महिला टीम के देखिए कैप्टन की बात करते हैं तो कौन है? टेस्ट और वनडे में है मिताली राज। T20 में देखिए कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर हैं? तो फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा देखिए जारी की गई लिस्ट में विश्व के 50 महानतम नेताओं को स्थान दिया गया, जिसमें पहले नंबर पर देखिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को देखिए कोविड-19 जैसी महामारी के समय में एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें यह पहला स्थान जो है वो दिया गया। अगर इस लिस्ट में देखिए हम बात करें तो भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO है अदार पूनावाला, उन्हें शीर्ष 10 में देखिए स्थान मिला है। एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 10वां स्थान जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जेसिंडा अर्डर्न, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मालेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? तो हाल ही में देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालेरकोटला जिले का औपचारिक रूप से देखिए उद्घाटन किया है और इस तरीके से पंजाब में 22 जिले की बजाय अब देखिए जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 23 हो गई है। 23वां जिला बना है मालेरकोटला। यहाँ पर ए आंसर सही होगा पंजाब। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर मार्स रोवर जिसका नाम है ज़ुरोंग उतारने की उपलब्धि हासिल की है? देखिए फ्रेंड्स कौन है? चाइना। चाइना ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जो है उसे उतारने की उपलब्धि हासिल करी है। देखिए मार्स रोवर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ज़ुरोंग।
चीन ऐसा करने वाला देखिए विश्व का दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही देखिए मंगल ग्रह पर अपना रोवर जो है वो सफलतापूर्वक उतार सका है। सेकेंड देश कौन बना है? चाइना बना है। यहाँ पर बी आंसर। इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव हाल ही में गुजरात तट, महाराष्ट्र और गोवा तट पर देखने को मिला? तो फ्रेंड्स नॉर्मली देखिए अरब सागर की तरफ से चक्रवात जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अभी हाल ही में ताउते जो कि अरब सागर में निम्न दाब के कारण उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव देखने को मिला गुजरात तट पर, महाराष्ट्र और गोवा तट पर। इस ताउते चक्रवात के दौरान अरब सागर में ONGC का बार्ज P305 जहाज जो है वो डूब गया था, जिसके चलते करीब 50 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि बहुत सारे लोग जो है वो लापता हैं। तो फ्रेंड्स ताउते चक्रवात का प्रभाव जो है वो कहाँ पर देखने को मिला? भारत के देखिए पश्चिमी तट मतलब गुजरात तट, महाराष्ट्र और गोवा तट पर देखने को मिला। यहाँ पर डी आंसर ताउते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी पॉलिटिशियन नीरा टंडन को राष्ट्रपति जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया। नीरा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के देखिए प्रशासन में भी अधिकारी रह चुकी हैं। तो नीरा टंडन को देखिए वरिष्ठ सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का। किस फुटबॉल टीम ने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनचेस्टर सिटी ने। 5वां देखिए उनका ये टाइटल है प्रीमियर लीग का, मैनचेस्टर सिटी ए आंसर। ये चैंपियनशिप जो है एसोसिएशन फुटबॉल क्लबों का एक इंग्लिश पेशेवर फुटबॉल लीग है। देखिए इसका खिताब हाल ही में अभी किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है 2020-21 का। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सामंत गोयल को 1 साल का विस्तार दिया। वह किस संस्था के प्रमुख हैं? हाल ही में देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 वर्ष का कार्य विस्तार जो है वो दिया है। यहाँ पर देखिए सामंत गोयल की बात हो रही है, मतलब रॉ के प्रमुख हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ ए आंसर सही होगा। देखिए रॉ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1968 में फॉर्मेशन हुआ था। और अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, IB की बात करें, तो 1887 में IB की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ए आंसर। इनमें से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने जीता है देखिए 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब? मतलब 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है एंड्रिया मेजे, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस प्रतियोगिता में भारत की एडलाइन कैसलिनो जो थी वो देखिए 3rd रनर अप रही है, और खिताब किसे मिला है? एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का अनावरण किस शहर में किया गया? तो देखिए भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्घाटन जो है वो पुणे में किया गया। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने मिलकर देखिए हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पर? पुणे में। ये फैसिलिटेशन सेंटर जो है महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। क्लियर? तो पुणे में देखिए स्थापित किया गया। डॉक्टर के अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध चिकित्सा के किस क्षेत्र से था? तो डॉक्टर के अग्रवाल का देखिए हाल ही में निधन हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए डॉक्टर के अग्रवाल जो थे ये प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ थे। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, कार्डियोलॉजी। हाल ही में किस देश ने सिमुर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? किसने विकसित करा है देखिए सिमुर्ग सुपर कंप्यूटर को? ईरान ने। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ईरान के अब तक के देखिए पिछले सभी सुपर कंप्यूटरों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है सिमुर्ग। अगर हम देखिए वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? जापान का कंप्यूटर है फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो हाल ही में देखिए बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की गई। बलबीर सिंह सीनियर कौन है? देखिए हाल ही में अभी उनका 25 मई को निधन हो गया। उन्हीं के देखिए नाम पर इस स्टेडियम का नाम जो है वो रखा जा रहा है।
बलबीर सिंह सीनियर जो थे, इन्हें देखिए 1957 में पद्मश्री जो है वो दिया गया था और ये सम्मान हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। मतलब ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री मिला था वो कौन थे? बलबीर सिंह सीनियर थे। ठीक है, वे भारत के देखिए उन 3 ओलंपिक टीमों में भी शामिल थे जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल दागे थे, जो कि भारतीय खिलाड़ी के द्वारा फाइनल में दागे गए सबसे ज़्यादा गोल थे। ये रिकॉर्ड जो है आज भी कायम है। बलबीर सिंह सीनियर, इनका हाल ही में निधन हो गया 25 मई को। उन्हीं के नाम पर देखिए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोक्तर ओउने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में देखिए अफ्रीका का एक देश है माली, उसके प्रधानमंत्री के रूप में देखिए नियुक्त हुए हैं मोक्तर ओउने। यहाँ पर माली जो कंट्री है ये एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, जिसकी राजधानी क्या है? बमाको है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं? कौन बने हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं। इन्होंने देखिए 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल का जब आयोजन हुआ था उस समय उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और हाल ही में अभी देखिए विश्व खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया है। अर्जन भुल्लर, सी आंसर। एशिया कप T20 टूर्नामेंट जून में किस देश में होने वाला था जिसे कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया? तो एशिया कप T20 टूर्नामेंट जो है देखिए सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होना था, पर कोविड-19 के कारण जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था इस टूर्नामेंट को। फिर कोरोना वायरस की देखिए कंडीशन को देखते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला था? ये श्रीलंका में। विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। 2021 में देखिए इसकी थीम क्या थी? बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ध्यान रखिएगा इस थीम को। इसी से रिलेटेड देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये SSC में और अलग अलग एग्जामों में देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या बोला जाता है? मधुमक्खी पालन को। ठीक है, यहाँ पर विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो किस कैबिनेट ने? देखिए पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद बनाने को मंजूरी दे दी है। इसे अब देखिए राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद विधानसभा से पारित कराकर राज्य सरकार यह प्रस्ताव जो है संसद की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। 5 दशक के बाद देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा देखिए इसे समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। मतलब 6 स्टेट में। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। हमने पहले डिस्कस कर रखा है देखिए पॉलिटी में भी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत देखिए स्थापित किया गया है। राज्य विधान परिषद का आकार जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल, बी आंसर। किसने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में मई के महीने में देखिए बहुत सारे विधानसभा चुनाव देखने को मिले, उसमें से केरल एक राज्य। यहाँ पर भी देखिए असेंबली इलेक्शन 2021 में कंप्लीट हुए, जिसमें देखिए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF ने विधानसभा की 140 सीटों में से 99 सीटों पर देखिए जीत हासिल करी है। मेजोरिटी के लिए 71 सीट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है और LDF को देखिए कितनी सीट्स मिली? 99 सीट जो है उन्हें प्राप्त हुई। और LDF ने देखिए कितनी सीटें जीती हैं? 99 सीट जीती हैं। बहुत ही आसानी से देखिए उन्होंने सरकार बनाई, जिसके बाद देखिए
पिनाराई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओके, पिनाराई विजयन जो है ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं और केरल में देखिए उनके गठबंधन का नाम जो है वो क्या है, LDF है, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। क्लियर, तो पिनाराई विजयन ये आंसर। हाल ही में 6 भारतीय स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची मतलब टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया, जिसमें से एक देखिए कांचीपुरम के मंदिर हैं, ये किस नदी के तट पर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए वो 6 भारतीय स्थान कौन कौन से हैं जिन्हें देखिए टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी के घाट, मध्य प्रदेश में स्थित देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में ही स्थित नर्मदा घाटी में बेड़ा घाट और लमेता घाट को, कर्नाटक में स्थित हायर बेनकल का महापाषाण स्थल, महाराष्ट्र का देखिए मराठा सैन्य वास्तुकला और तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम के मंदिर को। ये 6 स्थान है देखिए जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में जोड़ा गया। इसमें देखिए कांचीपुरम के मंदिरों की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में स्थित हैं। कांचीपुरम अपनी आध्यात्मिकता, शांति और रेशम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और ये मंदिर जो है ये देखिए वेगावती नदी के तट पर स्थित हैं। किस नदी के तट पर स्थित हैं? वेगावती नदी के तट पर स्थित हैं। इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1000 मंदिर से ज़्यादा जो है वो हुआ करते थे, जिसमें से केवल अब 126 मंदिर ही बचे हैं। इसे देखिए पल्लव राजवंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में अपनी राजधानी बनाया था। तो कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। किस नदी के किनारे? वेगावती नदी के किनारे, यहाँ पर वेगावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड अपने नाम किया है? किसने कराए? देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के देखिए किसी व्यक्ति को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसे दिया गया? सुरेश मुकुंद को। इस अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। सुरेश मुकुंद को देखिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निदेशक और कोरियोग्राफर हैं। हर साल देखिए लॉस एंजलिस में टेलीविज़न, फिल्म, विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर को चुना जाता है। तो 10th वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सुरेश मुकुंद को। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखिए 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करना। 21 मई को मनाया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। वह एक थे, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक थे एवं चिपको आंदोलन के देखिए प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए देखिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। 1927 में देखिए उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण गांधी के रूप में देखिए जाना जाता था। यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन की हमने बात करी, एग्जाम में देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में प्रारंभ हुआ था। ओके, तो सुंदरलाल बहुगुणा की बात कर रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन थे वो? एक पर्यावरणविद थे। डी आंसर। संयुक्त राष्ट्र कब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मतलब इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कब मनाता है? देखिए 22 मई को। हर साल 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 2021 में देखिए इसकी थीम क्या थी? हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना गया है। ग्राउंड हॉकी को देखिए संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक है, नरेंद्र बत्रा। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो देखिए किस देश ने करी है वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी? इटली ने। यहाँ पर बी आंसर। फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट जो है वो कौन है? 32 साल के आयरिश मिक्स्ड मार्शल आर्ट बॉक्सर और बिजनेस पर्सन कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स की देखिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो टॉप 10 एथलीट में देखिए सबसे नंबर 1 मैकग्रेगर, उन्होंने पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा $180 मिलियन कमाए हैं, करीब 1324 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कोनोर मैकग्रेगर, ये आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो देखिए हाल ही में यास चक्रवात का प्रभाव जो है वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पाराद्वीप और सागर द्वीपों के पास जो है वो देखने को मिला। दोनों राज्यों में देखिए लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस चक्रवात से प्रभावित हुए थे। इस तूफान को यास नाम जो है वो ओमान देश ने दिया है। यह पारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है जूही का फूल। तो किस देश ने देखिए चक्रवात का नाम यास रखा? ओमान ने, बी आंसर। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है देखिए इस पुस्तक के लेखक? अवतार सिंह भसीन। इस पुस्तक में साल देखिए 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया है। अवतार सिंह भसीन ने इस पुस्तक को लिखा है, सी आंसर। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये देखिए बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा। चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ टूटकर अलग हो गया? देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सैटेलाइट पिक्चर का उपयोग करके ये पुष्टि की है कि अंटार्कटिका में वेडेल सागर में स्थित एक विशाल हिमखंड जिसका नाम है A76 वो टूटकर अलग हो गया। इसी के बाद देखिए ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट हुआ। इसका आकार जो है लगभग 4320 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है ये। तो हाल ही में देखिए विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड A76 जो है वो टूटकर अलग हो गया अंटार्कटिका में वेडेल सागर में स्थित। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? वेडेल सागर, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। किसे भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए शाजी NM को, जिन्हें प्यार से केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। देखिए इन्हें पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, शाजी NM को, ये आंसर। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को देखिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने देखिए कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के तहत देखिए राज्य सरकार जो है 21 वर्ष की आयु तक ऐसे अनाथ बच्चों को भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए 3000 रुपये प्रति माह जो है वो भत्ता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड से संबंधित है, सी आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।